अंधेरे में आवाज। रात का वक्त था और एक ठंडी हवा की लहर ने अंजलि के कमरे के खिड़की से होकर उसके कमरे को शीतलता दी थी। वह अपने घर के एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। उसके माता पिता शहर में रहते थे और वह कॉलेज के बाद इस छोटे से गांव में अपना समय बिताने आई थी। यहाँ का शांत वातावरण और हरियाली उसे बहुत पसंद थी, लेकिन इस रात कुछ अजीब सा था। अंधेरे में घनी रात के साथ साथ अंजलि को कुछ समय से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसके कमरे में एक अजीब सी निवृत्ता थी, जैसे कुछ छिपा हो। उसने अपना ध्यान कुछ और लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी नज़र खिड़की के बाहर जाने लगती। हवा की हल्की सी सरसराहट भी उसे असहज महसूस कराती थी। तभी अचानक उसके कानों में एक हल्की सी आवाज़ आई। यह आवाज़ खिड़की से आ रही थी, जैसे कोई धीरे से दस्तक दे रहा हो। अंजलि ने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आवाज़ वास्तव में क्या थी? क्या यह हवा का हिस्सा था या फिर कुछ और था? अंजलि ने खुद को शांत करने की कोशिश की और बिस्तर पर वापस लेट गई, लेकिन उस आवाज का खौफ उसके मन में बैठ चुका था। वह सोचने लगी, क्या वह किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी या फिर कोई सपना था? लेकिन उसका दिमाग इससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उस आवाज ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वह उठकर कमरे के बीच में आ गई और बत्ती जला दी। बत्ती जलने के बाद कमरे का माहौल थोड़ा बदल गया। अब अंधेरा कम था, लेकिन फिर भी अंजलि के मन में कोई घबराहट थी। उसे अपना ध्यान हटाने की कोशिश की और खिड़की के पास जाकर बाहर की ओर देखा। चांदनी रात के बीच वह कुछ नहीं देख पा रही थी, लेकिन दिल में अजीब सी डर की भावना थी। अंजलि ने सोचा कि शायद यह सब उसका मानसिक तनाव था, जो एकांत में ज्यादा बढ़ जाता था। उसने सोचा कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर सोने का मन बनाया, फिर से वही आवाज आई। इस बार थोड़ी जोर से, जैसे किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी हो। अंजलि का दिल धड़कने लगा। वह घबराई हुई सी खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज क्या थी और कहां से आ रही थी। क्या दरवाजे पर कोई खड़ा था? क्या यह कोई उसका जान पहचान वाला था जो मजाक कर रहा था? अंजलि ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और चुपके से देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दरवाजा पूरी तरह से बंद था। अंजलि ने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें खिड़की और दरवाजे के आसपास घूमती रही। वह सोचने लगी कि क्या वह सिर्फ अपनी कल्पनाओं में खोई हुई थी या फिर कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। अचानक फिर वही आवाज आई। यह बार बार एक जैसी आवाजें थी, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। अंजलि अब डर से कांप रही थी। उसने सोचा, क्या यह कोई मानसिक बीमारी है? क्या मैं सचमुच पागल हो गई हूँ? लेकिन फिर भी वह आवाजें लगातार आ रही थी। यह सब किसी दूर जाने वाली आवाज नहीं थी, बल्कि पास से लग रही थी, जैसे कोई उसके घर में ही हो। अंजलि ने दरवाजा खोलने का फैसला किया। उसने चाबी से दरवाजा खोला और बाहर की ओर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वह पूरी तरह से हैरान थी। यह क्या हो रहा था? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन आवाजों का स्रोत क्या हो सकता है। वह डर के बजाय अब उत्सुक हो गई थी। उसने सोचा कि कहीं कुछ छुपा हुआ है जिसे वह समझ नहीं पा रही है। अचानक उसे याद आया कि पिछले हफ्ते ही घर के पास एक पुराना खंडर था, जिसे गांव वाले डरावना मानते थे। क्या यह आवाजें उसी खंडर से आ रही थी? अंजलि ने अपनी जिज्ञासा को दबाया नहीं और उस खंडर की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। वह बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल पड़ी। खंडर तक पहुंचने के बाद वह वहां के अंधेरे में खड़ी थी।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक खतरनाक और रहस्यमय भावना उसके अंदर थी। सुनसान खंडर में कदम रखते ही अंजलि को फिर से वही आवाज सुनाई दी। यह आवाज अब और भी तेज हो गई थी, जैसे कुछ उसके पास आ रहा हो। अंजलि ने घबराते हुए आवाज के स्रोत की ओर देखा और पाया कि खंडर के एक कोने से एक छोटी सी धूसी निकल रही थी। उसकी आंखों में एक नया डर था, लेकिन साथ ही तीव्र उत्सुकता भी। आखिरकार जब अंजलि उस कोने के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। वह संदूक दरअसल आवाजों का कारण था, क्योंकि उसमें कुछ रहस्यमय चीजें रखी हुई थी। अंजलि ने उसे खोला और देखा कि एक पुरानी किताब और कुछ पुराने कागज थे। उसके अंदर कुछ अजीब तरह की दस्तावेज थे, जो पुरानी और बुरी घटनाओं से जुड़ी हुई थी। अंजलि ने अब समझा कि वह जो आवाजें सुन रही थी वे किसी अतीत से जुड़ी हुई थी, जिन्हें किसी ने कभी खत्म नहीं किया। वह संदूक और किताब इस रहस्य का हल बताने का रास्ता बन गए थे। अंजलि ने वह किताब वापस घर लाकर पूरी रात पढ़ी और उसे समझ में आ गया कि वह अकेली नहीं थी। उन अजीब सी आवाजों का हिस्सा बन चुकी थी, जो एक पुराने रहस्य से जुड़ी हुई थी।